ये वो साथी है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अनेक साथी हैं जिन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, मोदी ने पूजा है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी। 13,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिन के दौरे के दौरान अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उन्होंने देवभूमि द्वारका में ओखा और बेट द्वारका के बीच 4 लेन का केबल स्टेट पुल, राजकोट में राज्य का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स और अन्य राज्य और केंद्रीय विभागों की 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परियोजनाओं का गुजरात और देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि इन परियोजनाओं के पीछे कौन सी तकनीक और रणनीति है? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिन के दौरे के दौरान किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं का गुजरात और देश के विकास पर कैसा असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 और 25 फरवरी को गुजरात का दौरा किया, जिसमें अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ उन्होंने जनसंपर्क भी किया। उन्होंने अपने दौरे का आरंभ जामनगर से किया, जहां उन्होंने एक 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद सर्किट हाउस में रात बिताई। 25 फरवरी को सुबह उन्होंने श्री द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर देवभूमि द्वारका में ओखा और द्वारका के बीच 4 लेन के केबल स्टेट पुल का उद्घाटन भी किया। ये 2.32 किलोमीटर लंबा और 27.20 मीटर चौड़ा है, जिसमें 900 मीटर का केंद्रीय डबल स्पैन केबल स्टैंड हिस्सा है और 2.45 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड शामिल है, जो करीब 979 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पुल के बनने से बेट द्वारका तक पहुंचने का समय और दूरी दोनों कम हो जाएगी और ये पर्यटन, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर राजकोट की ओर रवाना होकर राज्य के पहले एम्स का उद्घाटन किया। ये एक विश्व स्तरीय अस्पताल है जिसमें 720 बेड हैं, जिनमें आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल हैं। इस अस्पताल का निर्माण 1,195 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पहले से ही काम कर रहा है, जिसने अब तक लगभग 1,44,000 मरीजों की सेवा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 ऑपरेशन थिएटर, 30 बेड आयुष ब्लॉक और 250 बेड के आईपीडी का उद्घाटन किया और बाकी बेड धीरे धीरे उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य 4 नए एम्स, जो मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, बठिंडा, रायबरेली और कल्याणी पश्चिम बंगाल में स्थित है, का भी उद्घाटन किया। इन 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, जिनमें राजकोट का एम्स भी शामिल है, का निर्माण केंद्र सरकार ने 6,300 करोड़ रुपए की लागत से किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में रेस कोर्स ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद अन्य विभागों के 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गुजरात के लिए है, जबकि बाकी अन्य राज्यों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जैसे कि कच्छ में बिजली उत्पादन की परियोजना, मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास, वडोदरा में नया कार्डियोलॉजी अस्पताल, राजकोट सुरेंद्र नगर रेलवे लाइन का विस्तारीकरण आदि। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के 2 दिन के दौरे के दौरान अपनी जन्मभूमि वाले राज्य को कई उपहार दिए, जो उसके विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल गुजरात के लिए बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी कई परियोजनाओं का जनता के लिए समर्पित किया, जो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में सुधार लाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।